लेकिन ट्रंप के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं दीपक बोहरा जी? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है और मैं आपका इसका जो प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई नाराज हो ना नाराज हो वो उनकी समस्या है, मेरी नहीं है। सर, मैं उस देश में रहा हूं, सर्विस वहां की है और मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला भी हुआ हूं। एक दो बार मैंने उनको करीब से भी देखा है, उनकी बात भी सुनी है। क्या कहा था उसने जब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था? उसने कहा था कि नंबर वन मेरी प्रायोरिटी है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, कहते हैं कि वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा है, वो तरह तरह की बेईमानियां करते हैं, आतंक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, एक्सेट्रा, उनको बाहर निकालूंगा। ये सबसे पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने किया। फिर अपनी फौज भेज दी मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर कि वहां पर आप किसी को मत आने दीजिए, वापस धकेल दीजिए। वही चीज हम भी कर रहे हैं, बीएसएफ हमारी भी वही कर रही है बांग्लादेश के बॉर्डर में। जो वहां से इलीगल घुसपैठी आने की कोशिश करते हैं, जहां तक हो सकता है हम उनको वापस भेज रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि कोलंबिया, मेक्सिको, ग्वाटेमाला ने पहले कहा हम नहीं लेंगे इनको। फिर ट्रंप ने कहा मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर दूंगा, और चुपचाप से ले लिया है। भारत के साथ क्या है सर? और ये जो इस समय आपकी रिपोर्ट जो है कि ये लोग आ रहे हैं इलीगल जो इंडियंस थे, ये कहाँ लैंड करेंगे? ये लैंड कर रहे हैं अमृतसर में। संदेश क्या है सर? मेरे अमेरिकी दोस्त कहते हैं कि ये जो इलीगल्स हैं, बड़े ध्यान से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो जिनको इनको पकड़ा गया है, कहाँ पकड़ा गया था? गुरुद्वारों में। और मुझसे ये भी कहा जाता है कि इन सब का फैमिली नेम सिंह था। इनको अमेरिकन को समझाना बड़ा मुश्किल है कि बड़ा कॉमन फैमिली नेम है। ये यहाँ पे आ रहे हैं, मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप ये इलीगल सिख माइग्रेंट्स को रेडिकलाइज कर रहे थे और खालिस्तानी का प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो खेल खत्म हो चुका है। दूसरा मैसेज, जो गैर कानूनी लोग से लोग अमेरिका में रहते हैं, आप संभल जाइए, समझ जाइए कि जो इस समय रिस्क है वो बहुत बड़ा है। ये और बहुत बड़ा पावरफुल संदेश है सो कॉल्ड खालिस्तानी लीडर्स जो अमेरिका में है कि आप जहर नहीं घोल सकेंगे भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में। सब ये जो एक्सपांशन हो रहा है, ये एक छोटी सी इशू है। भारत और अमेरिका के बीच में तो बहुत गहरे संबंध हैं और गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका का डार्क स्टेट जो मर्जी खेल खेलने की कोशिश करे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद कही थी कि नरेंद्र मोदी विल डू व्हाट इज राइट, जो सही है वो करेंगे। हमने ये कहा था कि एक बार साबित हो जाए कि ये भारतीय मूल के हैं, हम इनको वापस ले लेंगे। तो इसमें कोई दीपक बोहरा जी, भांगड़ा करने की जरूरत नहीं जी है, ना दीपक बोहरा जी, अभी रोने की आपने जरूरत बताया है। कि आप यूएस में रह चुके हैं, वहां जी पर लंबा आपने काम भी किया। जिस डंकी रूट का जिक्र किया जा रहा है, एक बड़ी मशहूर फिल्म भी आई थी डंकी रूट को लेकर ही थी। जी तो जी ये डंकी रूट किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, और ये जो अप्रवासी हैं जिनके पास वैलिड वीजा नहीं होता है, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, ये किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में यूएसए में एंटर कर जाते हैं? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है सर। ये वीजा आसानी से ले लेते हैं दिल्ली से, एम्बेसीज हैं कुछ ग्वाटेमाला की, वेनेजुएला की, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, वहां से वीजा मिलता है। फिर ये उत्तर की तरफ जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं मेक्सिको। और मेक्सिको का, क्षमा कीजिए अगर मेरे मेक्सिकन दोस्त ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपके देश में जो भ्रष्टाचार है वैसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। पुलिस वाले, आप उनको पैसे दीजिए, ये देश भारत से ही ये सेटिंग हो जाती है। पुलिस वाला आएगा, आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा, अपनी गाड़ी में बिठाकर आपको बॉर्डर तक छोड़ के आएगा। और बॉर्डर का जो फेंस है, आप वहां पहुंचेंगे, आपको केवल घूम के अमेरिकन साइड पे चले जाना है। तो कैच एंड रिलीज, वो पकड़ लेंगे, आपको छोड़ देंगे, कचहरी में ले जाएंगे, जज बोलेगा चलिए 3 साल के लिए आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप बैठिए। ये है डंकी रूट। ये डंकी रूट काम करता है पैसे के आधार पर। और जितने भ्रष्ट अफसर हैं इन देशों में जहां से वीजा मिलते हैं और जाते हैं, और मेक्सिको में, ये उसी के आधार पर, उसी के कारण ये समर्थ हुआ है, ये सक्सेस हुआ। लेकिन अब अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा सर। वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगेन का मतलब होता है हम एक टाइम में बहुत ग्रेट पावर होते थे, अब नहीं है, हम वापस वो आना चाहते हैं। तो सबसे पहला उसने ठोका है लीगल इमिग्रेंट्स को, और दूसरा जो व्यापार ट्रेड में, जैसे कनाडा और मेक्सिको, फेंटेनिल जो चीन में बन के आता है, ड्रग अमेरिका में आता है, उनको उसने सही कर दिया है। तो मेरा मानना है सर कि ये जो डंकी रूट है अब ये बंद हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे, अपनी जमीन बेच दी हमने पंजाब में, ये कर दिया वो कर दिया, हम वहां जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अमेरिका में नौकरी नहीं मिलेगी। और जो गुरुद्वारे हैं या मंदिर हैं या मस्जिद हैं, वो आपको पनाह नहीं देंगे, क्योंकि उन पे भी हो सकता है कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई हो। हमारे साथ रोविंदर सचदेव जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। एक ट्रंप का जो ये मिशन है डिपोर्टेशन,
इससे अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम बात करें दुनिया पर, तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले समय में? इंटरेस्टिंग। दो असर हैं। एक तो यस, देशों को एडजस्ट करना पड़ेगा, देश तो एडजस्ट करते ही हैं आपस में कोएग्जिस्ट करने के लिए। उसके अलावा जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि और देश भी इस चाल से इंस्पायर हो सकते हैं, और देश भी ज्यादा हार्डलाइन कदम उठा सकते हैं अपने देश के अंदर इमिग्रेंट्स को लेकर के। ये एक क्लियर कट मैसेज जाता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो एक तो ये असर पड़ेगा देशों की अपनी पॉलिसीज में कि मानिए यूरोप के भी या हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, यूरोप के भी एंड आई मीन इवन इंडिया और जहां भी सबको बिकॉज आपको कई बार दिखता है, आप सोचते हैं चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं करी जा सकती, सही नहीं है, बट जब आप होती देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं यस दीज थिंग्स कैन बी डन। तो एक तो वो असर पड़ेगा। दूसरा, जिन देशों में ये डिपोर्ट करे जाएंगे उन देशों की सरकारों के साथ अमेरिका की थोड़ी बहुत खींचातानी होगी, जो हो रही थी अभी बेसिकली इधर सेंट्रल अमेरिका इत्यादि की, पर वो सेटल हो जाएगी। और भारत के साथ तो हमारा मैच्योर है, हमने कहा डेफिनेटली यस, एज लॉन्ग एज हमारे सिटीजन्स को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अटेंड किया जाए, तो यस वी एग्री कि आई मीन इलीगल नहीं होने चाहिए, एंड वी आर हैप्पी टू टेक देम बैक। वो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दे शुड बी बैक इन इंडिया। एंड अगर इनफैक्ट इन सम केसेस ये भी हो सकता है ये जो वापस आ रहे हैं इनके खिलाफ कोई भारत में भी केसेस हो सकते हैं। जैसे आप इधर देखिए, जो सेंट्रल अमेरिका में जो ट्रंप कर रहे हैं उसमें जो बहुतों को भेज रहे हैं वो वहां के उन देशों के वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, ओके, जिन्होंने आके अमेरिका में भी अपने गैंग्स बढ़ाए हैं। खासकर कुछ वेनेजुएला के बहुत ही घातक टाइप के गैंग्स हैं अमेरिका के अंदर, बहुत ही वायलेंट, राइट। तो जब ये उनको वापस भेज रहे हैं तो उनको अपने देश में जाके अपने वायलेंस की जो गैंग्स चलाते हैं उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ पोर्शंस में ऐसा भी होगा कि ये जो वापस आएंगे इनमें से कुछ परसेंटेज कहीं कम कहीं ज्यादा, पर उनके देश के अंदर के कानून भी लागू। लेकिन रविंदर जी, आप एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनमें से कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपराध यूएस में किया होगा तो ट्रायल भारत में कैसे चलेगा? नहीं, ये राइट, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने अपने देश में ही, जैसे मैं आपको वेनेजुएलन गैंग का एग्जांपल देता हूं, तो वेनेजुएलन गैंग्स के जो लोग हैं जो बहुत भाग के अमेरिका गए हुए हैं, वो वेनेजुएला के अंदर ही गैंग्स में थे, उन्होंने वहां वायलेंट क्राइम्स करे थे, राइट जी। उसके बाद अब वो अमेरिका आ गए हैं और अमेरिका में आकर के भी उन्होंने अपने गैंग्स का धंधा बढ़ाया है। फितरत तो वही है, वहां पर पुराने उनके कुछ कोलीग्स थे, ये वो थे, M3 ये वो जुड़ करके वो वहां अमेरिका के अंदर अपराध कर रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर अपराधों को तो अलग रखिए, पर जब उनको वापस भेजा जा रहा है यहां पर आकर के, तो इस देश के जो अंदर उन्होंने अगर अपराध किए होंगे, तो मैं तभी कह रहा हूं कुछ देशों में बहुत कम भी हो सकते हैं, कुछ देशों के ज्यादा हो सकते हैं। और ज्यादा वाले देश का मैं एग्जांपल वेनेजुएला का दे रहा हूं, जहां के गैंग्स के बहुत सारे लोग भाग भाग करके नॉर्थ अमेरिका जिस तरह से असाइलम वगैरह लेकर आते हैं वहां पे सेटल हो जाते हैं और अपना जो भी करते हैं, उसके अलावा अपना गैंग का पूरा धंधा, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, ड्रग सप्लाई, ये सब वो वहां पर कर रहे हैं। तो इनका जो अपने देश में ओरिजिनल था उस मामले को लेके इनके खिलाफ केसेस चल सकते हैं और चलेंगे इन पर्टिकुलर केसेस चलेंगे। लेकिन दीपक बोहरा साहब, एक मुझे लगता है कि ट्रंप का यह सराहनीय कदम है, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को डिपोर्ट करना जो अप्रवासी हैं, एक मैसेज जो है वो क्लियर कट बाकी मुल्कों को भी जाता है कि बॉस अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत, जैसे सजीव साहब ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दिया जा रहा है कि मैं अपने देश के हित में करूंगा, मेरे को कोई लेना देनी आपके साथ। सर एक चीज बहुत दिलचस्प है, इससे पहले एक अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे बराक हुसैन ओबामा, तो उन्होंने एक नया मुद्दा छोड़ा था कि भाई ये लोग भागते हैं सेंट्रल अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, क्योंकि वहां पे एक हिंसा बहुत है, दूसरा गुर्बत वहां पे बहुत है। कुछ देश वहां पे, अब नाम मैं नहीं लूंगा, आर द मोस्ट वायलेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ऑन पर कैपिटा बेसिस हत्याएं, मर्डर्स वहां पर होते हैं, ड्रग रिलेटेड, इसके उसके। तो उन्होंने सोचा अच्छा अगर इन देशों को खूब सारा पैसा देंगे तो ये विकसित हो जाएंगे, लोग वहां से भाग के नहीं आएंगे। अरे वो अमेरिका भागते हैं फ्रीडम के लिए, वो अमेरिका भागते हैं अपना जीवन सुधारने के लिए। मैं भी अगर भागूंगा भारत से कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी का मौका आया, मैं भी जाऊंगा फॉर अ बेटर इकोनॉमिक स्टेटस, कि मेरी जिंदगी वहां पे। सर अमेरिका इज द अल्टीमेट ड्रीम है, सब जानते हैं।
तो जो कुछ ये ओबामा ने कहा था पैसे दे दूंगा ये विकसित हो जाएंगे, नहीं आनेंगे, सर मैंने देखी है दक्षिण अमेरिका की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ओबामा साहब ये ख्याल अच्छा है, ये रुकेंगे नहीं, जितना मर्जी पैसा दो, आधे तो आपकी यूएस एड खा जाएगी जिसको वो बंद कर रहा है ट्रम्प। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर शटिंग डाउन दिस रैकेट कॉल यूएस एड। और दूसरी चीज रहेगी कि जो पैसे आप उनको देंगे भी उसका कोई असर नहीं पड़ने नहीं, ये वाला। दीपक वोरा साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ट्रम्प साहब ने ये फैसला लिया कि जो एड हम दे रहे हैं, ये मदद हम कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा देंगे। लगा दी ऑलरेडी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पिछले 21 साल से किसी भी देश से मदद नहीं लेते हैं, बल्कि 150 देशों की मदद करते हैं, लेकिन जो देश मदद लेते थे उन पे बहुत असर पड़ेगा सर। और इसने साबित कर दिया है सर। क्या बोलता है सर, इसकी भाषा सुना करिए, मैं कहता हूँ he means what he says what he means, like Prime Minister नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। क्या कहता है कि अगर आप सोचते हो कि कोई ऐसा देश है कि आप जो कुछ करते जाओगे वो सहन करेगा, गो फाइंड अनदर sucker। ये अंग्रेजी की कहावत है, किसी बेवकूफ और कुछ। और फाइनली सर, जब कोलंबिया ने पहले कहा था कि मैं उनके राष्ट्रपति ने कि मैं नहीं लूंगा ये तुम्हारे जो 2 जहाज आ रहे हैं, तो मैकडोनल्ड क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, एक साइन के सामने खड़ा हुआ था, सोम्ब्रेरो, जो दक्षिण अमेरिका में टोपी पहनते ना बड़े बड़े जो होती है, तो टोपी पहन के, और वो साइन का था फाफो, FAFO। कुछ देश कहते हैं हमारा क्या कर लेगा, तो उसका मतलब था F अराउंड एंड फाइंड आउट। आई वुड नॉट यूज द एक्चुअल वर्ड, ये अमेरिका का बड़ा कॉमन स्लैंग है। अरे तुम सोचो मैं क्या कर सकता हूं, ओके फिर पंगा लो मुझसे और देखो मैं क्या कर सकता। ही हैज गिवन अ मैसेज लाउड एंड क्लियर, और कोई क्या कर सकता है सर? ही वांट्स टू अमेरिका को वापस लाओ दुनिया। सर जब अमेरिका में पोस्टेड था, पढ़ाई कर रहा था, अमेरिका सर्वश्रेष्ठ देश था पूरी दुनिया में, सब भागना। आज भी अगर वो कह दे कल से वीजा बंद, मैं आपको कहता हूं सर कि 700 करोड़ लोग भाग के अमेरिका चले जाएंगे। इट इज द ड्रीम, इट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अरे गाली गलौज जितनी मर्जी हो, ये खराब है वो खराब है, पर दिल के अंदर हम सब जानते हैं सच्चाई क्या। सो जो ये कर रहा है, ये दुनिया को संदेश दे रहा है, आप अपने देश को फर्स्ट रखो। मैं सेकंड नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट मेक मेक्सिको ग्रेट अगेन। मेक्सिको को भी बनाइए, मैं अपने आप को बना रहा हूं। इसमें टकराव किस बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें टकराव किस बात का। लेकिन रोविंदर सचदेव जी, जरा इस बात को बताइएगा कि क्या ट्रंप के इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये डिपोर्टेशंस को लेकर नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम मैच्योर कंट्रीज हैं, हम रियलाइज करते हैं, सारी कंट्रीज, और हम भी रियलाइज करते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन होती है और हर देश के अपने कानून होते हैं। तो ठीक है, उनके देश के उनके कानून के हिसाब से अगर ये लोग वेलकम नहीं है वहां पर, या इनके अगेंस्ट केसेस हैं, एब्सोल्युटली यस, एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। हम इनको राइट, एज लॉन्ग एज अमेरिका इनको ठीक से हैंडल करे, राइट, ये नहीं कि एम्बैरसिंग या इनह्यूमन या ह्यूमिलिएशन के साथ, जो भी उनके राइट्स बनते हैं उसके साथ प्रॉपर्ली यस इंडिया में हम वेलकम करेंगे। अब वो बात अलग है कि इंडियन गवर्नमेंट इनको प्रोसेस कैसे करेगी, बाय द वे, राइट। ये अभी तो कुछ हंड्रेड्स में आ रहे हैं, कुछ थाउजेंड्स में आ रहे हैं सॉरी, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो हमारी सरकार के पास, मैं कहूँगा चैलेंज तो नहीं पर सामने प्रश्न होगा कि इनको प्रोसेस कैसे किया जाए। जितने भी नंबर आ रहे हैं उसका जो भी मेथड बनेगा। बट जहां तक बात रही हमारे रिश्तों की, इस पे एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे विचार से। एंड इनफैक्ट मिनिस्टर जयशंकर और ट्रंप और मोदी की जो बातें हुई हैं उसमें ट्रंप ने खुद भी कहा है कि दे हैव, एंड हमने भी कहा है कि जो राइट थिंग है वो हम करेंगे, और जो सही चीज वो यही है कि जो भी हमारे देशवासी होते हैं, हमारे देशवासी हैं, चाहे गलत हैं या सही हैं, जैसे भी हैं तो हमारे, तो डेफिनेटली हम उनको वापस वेलकम करेंगे या लाएंगे, और फिर उनकी प्रोसेसिंग होगी। मैं बार बार इस बात पे एहसास डाल रहा हूं कि इनकी प्रोसेसिंग होगी जो भी वापस आए हैं। कुछ के ऐसे भी हो सकते हैं कि अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका में जो सो करा, भारत के अंदर चलिए माने किसी गैंग वैंग में नहीं थे, पर कोई ना कोई फिर भी इनके अगेंस्ट कोई केस चल रहे हो सकता है पुराने, राइट। तो उन केसेस को या सबको, इनकी सबकी ड्यू डिलिजेंस होनी होगी भारत सरकार द्वारा। ऐसे नहीं होगा कि मेरे विचार से कि एयरपोर्ट पे भी जहां भी उतरेंगे दिल्ली में, आप जाओ बस पकड़ो अपनी या कार पकड़ो अपने रिश्तेदार के साथ, जहां चले जाओ, ये तो नहीं होगा ना। एक होल्डिंग एरिया बनेगा इन सब के लिए, इनकी पेपर वर्क, कागजी प्रोसेसिंग होगी सारी। तो वो एक प्रोसेस भारत के अंदर होगा, एंड दैट इज फाइन, ओके। तो भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच में आई डोंट सी इसका कोई भी
इम्पैक्ट पड़ता हुआ। हालांकि विदेश मंत्रालय भी इस बात को लेकर साफ कह चुका है कि अप्रवासियों को लेकर भी हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो नीति ट्रंप चल रहे हैं वही नीति हमारी हुकूमत की भी है। लेकिन दीपक वोहरा जी, ट्रंप का जब चुनावी इलेक्शन का आप भाषण देखिए या फिर ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उनका बड़ा क्लियर कट था कि अमेरिका में जो अपराध बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें अगर सबसे ज्यादा किसी की भूमिका रही है, चाहे हत्याएं हो चाहे ड्रग्स का कारोबार हो, तो ये अप्रवासी ही हैं। 100% सर। आपको मालूम है वो मेक्सिको का ड्रग डीलर जो होता था गुज़मान अल चापो, कितने सारे करोड़पति, अरबपति, अरब से भी खरबपति बना हुआ था, ड्रग्स बेच बेच के अमेरिका में फ्लाइट्स पे आते थे। फिर अमेरिका ने उसको एक बार पकड़ा, मेक्सिको ने पकड़ा, फिर वो भाग गया, दूसरी बार पकड़ा, फिर अमेरिकन उसको पकड़ के ले आए हैं। और अब कहाँ है सर? 180 साल सख्त कैद, 180 इयर्स। अमेरिकन सिस्टम बड़ा अजीब है, 4 लाइफ टर्म्स बैठ जाओ वहां पे, और किसी को पता नहीं है वो कहाँ गया गुज़मान अल चापो। कुछ और भी ऐसे लोग हैं, कुछ को तो मार देते हैं, कुछ को ये जेल में रखते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो अपराध अमेरिका में हो रहे थे, ये गैंग का सब मैंने देखा है। मैं हर साल जाता हूँ, हमारे दोनों बच्चे वहां पे। कुछ एरियाज हैं जहां पे बच्चे नहीं जाते हैं, कहते दिस इज टू डेंजरस, यहाँ पे लैटिन अमेरिका की वायलेंट गैंग है, यहाँ पर ये है वो है। अच्छा, ये गैंग खुलेआम वहां पर ऑपरेट करती है दीपक वोहरा साहब? फिर बोले ये गैंग जो है, जो आप कह रहे हैं कि लैटिन अमेरिका की गैंग है, वहां पर हम उस एरिया में नहीं आपको जाने के लिए आपके बच्चे कहते हैं, वो खुलेआम ऑपरेट करते हैं वहां पर? 100% खुलेआम ड्रग डीलिंग होती है सर। वायलेंस बहुत है, बॉडीज मिलती है वहां पर। सबसे ज्यादा तो एक्वाडोर, मैं नाम भी ले देता हूँ, एक्वाडोर, पेरू, जमैका, ये बहुत खतरनाक देश है। सेंट किट्स एंड नेविस, पर कैपिटल बेसिस पे सबसे ज्यादा हत्याएं यहाँ पर होती हैं। माने ना माने क्या इसके कारण है वो हम कल सुबह तक बात करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है अमेरिका में आके, क्योंकि ओपन सिस्टम था, उन्होंने शुरू कर दिया उसका फायदा उठाना। और अमेरिकन लोग, फिर आपको मालूम है ड्रग्स की वहां एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में नहीं है ड्रग्स की समस्या। आपके पड़ोसी वो पाकिस्तान, वहां से आजकल तो ड्रोन्स के जरिए वो भेजता रहता है ड्रग्स हमारे पास। सब सोचते हैं कि पैसा भी बनाएंगे, दूसरे देश को खोखला करेंगे, लेकिन ट्रंप ने ये साफ कह दिया है, अब नहीं, जैसा भारत ने साफ कह दिया। फाइनली सर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको याद होगा, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मैं 73 साल का हूं, जब हम लोग बात कर रहे थे आधार कार्ड की, ये बायोमेट्रिक्स की, कितनी मुखालफत की थी, कितनी गालियां पड़ी थी सरकार को, जो भी सरकार थी। आज देखिए इतना आसान है हमारे लिए। रखो भाई अपनी 5 उंगलियां यहाँ पर, या अपनी आंख का स्कैन कराओ, हम बता देंगे आप कौन है। ये चीजें होती हैं एक देश की जो ताकत होती है। अमेरिका के पास है, हमारे पास भी वो अब ताकत है सर। तो देयर इज नो डाइवर्जेंस, वो ताकत है। लेकिन रविंदर सचदेव जी, हमारी अप्रवासियों को लेकर नीति बहुत स्पष्ट है, लेकिन जिस तरह से डिपोटेशन अमेरिका कर रहा है, क्या आने वाले समय में हमारा मुल्क भी उसी तरह से डिपोर्ट कर पाएगा? बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए 2 या 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है पॉलिसी या पॉलिटिकल विल कि हाँ भाई करना है, ठीक है, और फिर दूसरा चाहिए होता है पूरा ताना बाना, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज उस चीज को करने के लिए। अभी भी जो ट्रंप कह रहा है, जो ट्रंप का टारगेट है कहने का, ये कहता है करीब 1.5 करोड़ हैं, या जो भी कहा जाता है करीब 1.2 करोड़ हैं, पर ट्रंप कहता है 15 से 1.5 से 2 करोड़, जो भी। अगर जो ट्रंप कहता है इसको अगर करना है, अगर 1 करोड़ को भी निकालना है, इसका एक वन सेकेंड स्टडी है, अंदाजा है, जो भी अमेरिका को कम से कम करीब $900 बिलियन का खर्चा होगा ये करने में। इतने लोगों को इकट्ठा करना, खा उनको तुम जेल कहो या ओपन कैंप में रखोगे, हर शहर के बाहर वो कैंप बनेंगे, बनने शुरू हो गए हैं बड़े बड़े कैंप्स, राइट, वहां रखोगे आप, कितनी अपनी फोर्सेस लगाओगे, कितनी पुलिस लगाओगे, कितने स्पेशल वो लगाओगे, ये और किसको कहां से कहां ले जाओगे। तो इस सारे को करने में करीब $1 ट्रिलियन खर्च है अमेरिका को, अगर ट्रंप पूरा कर पाता है, जिसका एक्चुअली डाउट है ये पूरा वो हो नहीं पाएगा, व्हाटएवर, बट हाँ अभी फिलहाल ज्यादा होंगे, फिर आगे कम होते जाएंगे, क्योंकि ये इश्यूज में रन इन करेगा। बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी हैं अमेरिका के अंदर, लीगल प्रोसेस इत्यादि है, ये देखते हैं कैसे कैसे होता है। दीपक वोहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बस सर छोटी सी बात ये एक कहना चाहता था कि जो ये कर रहा है इस समय, उसका असर हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर, जैसे रविंद्र सर जी बहुत अच्छा समझा, हमारे द्विपक्षीय बहुत है सर, डिफेंस का, ये का, वो का। और मेरे पास एक संदेश है, आपका शायद प्रोग्राम उन्होंने देखा, एक इंडियन अमेरिकन फ्रेंड ने लिखा है कि वी आर हैप्पी कि ट्रंप साहब ये इलीगल इंडियंस को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी
जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनकी छवि सर्वश्रेष्ठ है अमेरिका में। सब अमेरिकन कहते हैं ये दंगा नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। $300 बिलियन तो वो टैक्स देते हैं अमेरिकन ट्रेजरी को हर साल, जो हमारे लोग वहां पर रहते हैं। तो ये हमारी जो कम्युनिटी है उसकी छवि खराब ना हो, ये बड़ा अच्छा है कि इन लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि ये जाते हैं, कुछ इरादे कुछ के सही होते हैं कि पैसे बनाएंगे, लेकिन बाकी कुछ और चीजें करने के लिए वहां जाते हैं कि वहां आजादी है, मैं जो करूंगा एक्सेट्रा। नो सर, हमारी कम्युनिटी की रेपुटेशन, उनकी जो छवि है उसको भी बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, भले ही लेकिन वो संक्षेप में दीपक सर वो जवाब दे दीजिए ना कि क्या भारत सरकार पर भी अब दबाव पड़ेगा डिपोटेशन का? हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं। 100% हम बाहर निकाल देंगे। जो जो भारतवासी नहीं है क्यों आना चाहता है मेरे पास? इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मेरी आर्थिक व्यवस्था मजबूत से मजबूत हो रही है और आप आके यहाँ कमाना चाहते हो, आपके देश में भूखमरी है। सॉरी, वहीं रहो, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। आई हैव चैलेंज, मेरे पास चुनौतियां यहाँ पर, मैं उनसे निपटूंगा सर। मुझे दूसरे लोग नहीं चाहिए, मेरी आबादी वैसे ही 144 करोड़ की है, मुझे और नहीं चाहिए, कम करने हैं अब। जाहिर तौर पर हुक्मरान भी यही सोच रहे होंगे जो बात दीपक वोरा साहब कह रहे हैं और रुबिंदर सचदेव जी कह रहे हैं।